दोस्तों, 8 पे कमीशन केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में क्या होगी 34% तक की बढ़ोतरी। देखिए इस वीडियो में पूरा रिपोर्ट। दोस्तों, प्रत्येक 10 वर्षों में सरकार नए वेतन आयोग का गठन करती है, जिसका काम केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और लाभों की समीक्षा करना होता है। देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार है। इस साल की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके गठन को मंजूरी दी थी, लेकिन अब तक कमेटी के चेयरमैन और इसके सदस्यों के नामों पर मुहर नहीं लगाई जा सकी है। आमतौर पर कमेटी का गठन 1.5 से 2 महीने के बीच हो जाता है, लेकिन अमूमन इस बार इसमें देरी हो रही है। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों से जुड़ी एक अच्छी खबर सामने आई है कि वेतन में 34% तक की बढ़ोतरी का अनुमान यहाँ पे देखा जा रहा है। इकोनॉमिक्स टाइम्स में छपी एक ब्रोकरेज कंपनी एम्बिट कैपिटल की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक 8वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 30 से 34% तक की बढ़ोतरी देखी जा सकती है। यह बहुत बड़ा अपडेट है। सरकार की ओर से इतनी बढ़ोतरी की जा सकती है तो लगभग 1.1 करोड़ कर्मचारियों और जो पेंशनर्स हैं उनको सीधा फ़ायदा यहाँ पे पहुँचने वाला है। 7वें वेतन आयोग में इतनी बढ़ी थी सैलरी। दरअसल जो ये प्रत्येक 10 वर्ष में सरकार नए वेतन आयोग का फंडा लेकर आती है, जिसका काम केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और लाभों की समीक्षा करना होता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी का वेतन महंगाई और प्राइवेट सेक्टर के अनुरूप हो सके। जो प्राइवेट सेक्टर में जो प्राइवेट कंपनियां प्रोवाइड करती है उनके अनुपात में हो सके। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में लगभग 14% की बढ़ोतरी हुई थी और 7वें वेतन आयोग में ये बढ़ोतरी हुई थी। वर्ष 1970 के बाद सबसे कम बढ़ोतरी थी। वहीं 8वें वेतन आयोग में सरकार से कर्मचारियों को ढेर सारी उम्मीदें हैं। कैसे लागू होता है नया वेतन आयोग? दोस्तों, आपको बता दें कि जो ये 8 पे कमीशन का फंडा अभी आने वाला है, जिसका ऐलान हो चुका है, जनवरी में पीएम मोदी ने किया था, लेकिन अभी भी इसके जो चेयरमैन, सदस्यों की नियुक्ति नहीं हो सकी है। आयोग अपनी सिफारिशें तैयार करके सरकार को सौंपेगा, फिर सरकार की मंजूरी मिलने के बाद इसे लागू किया जाएगा। जो अलग अलग न्यूज़ एजेंसीज हैं वे रिपोर्ट पब्लिश करते रहते हैं। दोस्तों, 8वां वेतन आयोग लगभग 44 लाख केंद्रीय जो कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनधारकों को फ़ायदा यहाँ पे देने वाला है। पूरे भारत में सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी 8वें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि, संशोधित वेतन स्लैब और एक अद्यतन वेतन मैट्रिक्स आने की उम्मीद है। हालांकि 8वें वेतन आयोग की जो आधिकारिक तारीख की घोषणा अभी तक नहीं हो सकी है और ये लंबित है, बाकी है। लेकिन सरकार का जो 8वां वेतन आयोग कर्मचारियों के वेतन में सुधार के उद्देश्य से बड़े सुधारों की सिफारिश कर सकता है। 8वां वेतन आयोग क्या है? सरकार द्वारा घोषित 8वां वेतन आयोग आप सभी को पता है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वर्तमान वेतन जो ढांचे हैं उनका आकलन करना। 8वें वेतन आयोग से पहले 7वें वेतन आयोग ने एक संरचित वेतन मैट्रिक्स पेश किया था, जिसने पिछली ग्रेड वेतन प्रणाली को जो स्तरों से बदल दिया था। पिछले कुछ वर्षों में केंद्र सरकार जो सरकार के कर्मचारियों के वेतन में ढांचे में उल्लेखनीय बदलाव करने की तैयारी में जुटी है। लेकिन ये भी सच है कि जुलाई-दिसंबर अवधि के लिए महंगाई भत्ते में वृद्धि के बाद अब लोगों को 8वें वेतन जो आयोग की घोषणा का केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बेसब्री से इंतजार है। लगभग 10 सालों से ये जो 7th पे कमीशन चल रहा था, फाइनली इसका जो है ख़त्म होने का समय शायद आ गया है और इसको लेकर जल्द घोषणा हो सकता है कि 8 पे कमीशन कभी भी लागू किया जा सकता है। दोस्तों, 8वां वेतन आयोग लगने के बाद सैलरी में जो है बेतहाशा वृद्धि हो सकती है। इसे लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है।
खासकर सरकारी जो कर्मचारी हैं उनके बीच एक अलग तरह का माहौल है। नेतृत्व में कैबिनेट ने 8वें जो केंद्रीय वेतन आयोग को जो गठन है उसको हालांकि मंजूरी दे दी है, लेकिन फिर भी अभी पूरी तरीके से ये लागू होना बाकी है। अब देखा जाए कब तक ये लागू होता है। चैनल पर नए हैं तो जुड़िए द एक्सप्लेन के साथ, बाकी आप देखते रहिए द एक्सप्लेन।